हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर परीक्षा। तो इसमें क्या है, एक मतलब जैसे पोस्ट्स होती है ना, जैसे पुलिस की पोस्ट हो गई, महाराजा की पोस्ट हो गई, सेक्रेटरी की पोस्ट हो गई। तो एक पोस्ट होती है दीवान की पोस्ट। मतलब वो जो है राजा का, मतलब ऐसे कह लो कि मतलब मंत्री होता है, मतलब जो सबसे ऊंचा मंत्री होता है ना, मतलब वही कह लो। तो दीवान की पोस्ट थी एक। तो एक ना मतलब बंदा काम करता था, सरदार संजू सिंह। तो उसने क्या कहा कि मतलब सरदार संजू सिंह, तो उसने क्या कहा मतलब कि वो मतलब अब वो बूढ़ा हो चुका था। तो महाराज प्लीज़ मेरे को रिटायर कर दो। तो उसने कहा अरे प्लीज़ आप काम कर लो प्लीज़, वरना हम दीवान की पोस्ट कोई और किसी और को देनी पड़ेगी। तो वो कहता महाराज कि आप ना दीवान की पोस्ट आप ही दे दो, किसी और को दे दो, तो मेरे को अब ये पोस्ट लीव करनी पड़ेगी। तो फिर महाराज के सैनिक ने अगले दिन ही मतलब वो कर दिया, क्या कहते हैं, उद्घाटन कर दिया। सुनो सुनो सुनो, हमको एक दीवान की ज़रूरत है, चाहे वो ग्रेजुएटेड ना हो फिर भी दे दो, कोई भी आ सकता है, बस उसको कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, उसका पेट दर्द की बीमारी नहीं होनी चाहिए, और वो दुबला पतला ना हो, और हट्टे कट्टे हो, मोटे ताज़े हो, और तहजीब से रहने वाले हो। तो अगले दिन ही 2000 से ज़्यादा बंदे आए, मतलब कि हमको चूज़ कर लो, हमको चूज़ कर लो। तो मतलब फिर क्या हुआ, वो जो लोग पहले जुआ वगैरह खेलते थे, अब वो आराम से बातें करते हैं। और जो लोग पहले नौकरों से तू तू करके बात करते थे और उनसे काम करवाते थे, वो अब बोलते थे, नौकरों को भी बोलते थे, अरे जनाब आप बोल के बात करते थे। और जो लोग हुक्का पीते थे, उन्होंने हुक्का ही छोड़ दी थी, बस वो चाय पीते थे एक दिन की एक, वो भी बस। तो काफ़ी मतलब सुधर गए थे, तहजीब से रहने लग गए थे। तो फिर क्या हुआ, एक दिन ना किसी ने सोचा चलो हॉकी का मैच लगाते हैं। हॉकी का मैच है, फिर ना ऐसे मतलब कोई ऐसे खेल रहा है जिसको हॉकी खेलने में नहीं आती, पहली बार ही खेल रहा है, उसने गोल के पे गोल मारे, और दोनों टीम्स के 15-15 स्कोर हो गए। और अब कोई फिर वो पहचान ही, विनर नहीं डिसाइड हुआ, तो सारे फिर वापस जा रहे थे। तो एक क्या हुआ, एक ना किसान था, वो अपनी बैलगाड़ी को नाले से निकाल रहा था, मतलब डेढ़ डेढ़ 1.5-2 फुट का नाला का मतलब नाला होगा। तो वो ना टायर अटक गया, दलदल में फंस गया उसका टायर, तो निकल नहीं रहा। उसने भैंसों को भी अपनी मार के देख लिया, और मारा नहीं मतलब ऐसे करते हैं ना, जो सोटी मारते हैं, डंडा मारते हैं, वो करके देख लिया, और टायर भी निकाल के देख लिया, निकला नहीं। कई लोग पास से जा रहे थे, किसी ने देख के भी अनदेखा कर दिया, और किसी ने देखा ही नहीं, और कोई लात मार के चला गया था उसको, और कोई कीचड़ फेंक के चला गया था उस पर। तो एक बंदा आया, उसने क्या करा, पंडित राम सिंह। तो उसने क्या करा, अरे जनाब मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूँ। तो उसके ना पैर पे लगी हुई थी। तो फिर क्या हुआ, वो बोलते अरे आपके तो खुद ही पैर पे लगी हुई है, आप मेरी कैसे हेल्प करोगे। तो वो बोलता अरे नहीं नहीं तुम बैठो, मैं तुम्हारा पहिया निकाल देता हूँ। तो उसने मतलब पंडित राम सिंह ने, उसने मतलब पूरी ताकत लगा के आगे कर दिया पहिया। और फिर उसके बाद ना बोलता, पंडित राम सिंह बोलता किसान को, अरे भैया मेरे लिए आशीर्वाद करना कि कल मेरा सिलेक्शन हो जाए। और ये 1 महीने बाद की बात चल रही है। तो भैया अरदास करना मेरे लिए, जनाब अरदास करना, या फिर मेरे लिए वो आशीर्वाद देना मेरे को कि कल मैं इलेक्शन जीत जाऊँ और मेरे को मंत्री बना ले, दीवान की पोस्ट मिल जाए मेरे को। तो वो जो ट्विस्ट ये आता है कहानी में, जो किसान था वो था जो पहले दीवान था ना, मतलब सरदार संजू सिंह, वो था वो किसान, और वो परीक्षा ले रहा था बंदों की। तो कोई भी बंदा नहीं आया, पर ये बंदा आया, और उसने कहा कल मैं ही इलेक्शंस लेने वाला हूँ, और तुम ही बनोगे कल, मतलब कल दीवान तुम ही बनोगे, क्योंकि तुम्हारे पैर पे लगी हुई थी, पर तुमने दूसरों के बारे में सोचा, और ऐसा ही एक होना चाहिए। और तुम काफ़ी हट्टे कट्टे हो, और तुम काफ़ी अच्छे हो, नाइस हो नेचर से, तुम्हारी काफ़ी नेचर अच्छी है। तो अगले दिन जब इलेक्शन हुए, वो बोलता मतलब वो संजू सिंह बोलता, सरदार संजू सिंह, वो बोलता मैं पंडित राम सिंह को घोषित कर रहा हूँ दीवान।
तो और उसने भाषण दिया बाद में कि मैं इसलिए उसको घोषित करता हूँ क्योंकि एक किसान फंसा हुआ था, उसका पैर पे लगी हुई थी, पर फिर भी इसने किसान की हेल्प करी। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोग सब लोग मेरे इस मतलब मेरे इस रिज़ल्ट से समझोगे। और दीवान की पोस्ट मिलती है पंडित राम सिंह को। तो ये चैप्टर यहीं तक था। तो क्या आपने देखा कैसे उन्होंने चतुराई से सबकी परीक्षा लेनी चाहिए, पर एक ही बंदा आया और वो बंदा परीक्षा में पास हो गया और बाकी बंदे फेल। तो मतलब वो परीक्षा जीत गया और वो दीवान बन गया। तो यही था इस चैप्टर में कि हमको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमको दूसरों की मदद करनी चाहिए। हेल्प अदर्स, शेयर अदर्स। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।